ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इनपुट फंक्शन के बारे में। पाइथन में इनपुट फंक्शन का किस तरीके से यूज हम करते हैं। जिस तरीके से लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कंसेप्ट था, हमें आउटपुट कैसे प्रिंट करना था, उसके लिए प्रिंट फंक्शन का क्या फंक्शनलिटी था, उसके बारे में काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। और आज हमारा टॉपिक है इनपुट फंक्शन। देखिए, इनपुट फंक्शन के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है इससे प्रीवियस वाले सेशन में, लेकिन आज हम लोग इसके बारे में बहुत ही ग्रेट डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली प्रिंट फंक्शन करता क्या है? प्रिंट फंक्शन जो है, सिंपली आपको ये समझना है कि जब भी आपको यूजर से कुछ इनपुट लेना है रन टाइम में, यानी कीबोर्ड से कुछ इनपुट देंगे रन टाइम में, और वो उस पर्टिकुलर आउटपुट जो इनपुट यूजर देगा उसको आप अपने प्रोग्राम में किस तरीके से यूज करेंगे, उसके लिए हम करते हैं इनपुट फंक्शन का। मीन्स रन टाइम में यूजर से इनपुट लेना है, उसी के लिए हम इनपुट फंक्शन यूज हम करेंगे। कैसे करेंगे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। हम आ चुके हैं हमारे आउटपुट स्क्रीन पे, मीन्स जहां पे हम लोग कोडिंग करेंगे, जहां पे एडिटर है हमारा वीएस कोड। और इसी प्रोग्राम पे लास्ट क्लास में मैंने आपको छोड़ के गया था, और अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और इनपुट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में प्रिंट फंक्शन के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था। फिलहाल ये सारी कहानी को यहाँ से हम लोग फिलहाल इरेज कर देंगे। और अब देखिए, सबसे पहले हमें समझना है इनपुट फंक्शन का काम क्या है। मैंने आपको सिंपली बताया कि यूजर से इनपुट लेना है रन टाइम में, उसके लिए हम करेंगे क्या, इनपुट फंक्शन। कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए कि अभी अगर मैंने लिखा कि नेम इक्वल्स टू, मैंने जस्ट मेरा नाम लिख दिया निशांत, राइट। इसको मैं प्रिंट करना चाहूंगा। प्रिंट करने का फॉर्मेट आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जस्ट मैंने लिख दिया हेलो, और यहाँ पे कॉन्केट यानी कॉमा देते हुए हमने जस्ट वेरिएबल का नाम क्या है, नेम है, और उस नेम को मैंने प्रिंट कर दिया है। इसको अगर हम रन करके देखें, यहाँ पे आपको मैसेज दिखा रहा है हेलो निशांत, प्रिंट करके दिखा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसको सिंपल तरीके से आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। लेकिन ये जो डेटा हमने जो दिया निशांत, हमने एक वैल्यू जो दिया नेम में स्टोर जो कराया, ये एक स्टैटिक डेटा हो गया। एज ए प्रोग्रामर हमने यहाँ पे कोडिंग कर दिया और वही हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिख रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे यूजर के साथ कुछ इंटरेक्शंस हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट फंक्शन। मेरे कहने का मतलब कि अब ये पार्ट हमें एज ए प्रोग्रामर नहीं इनपुट देना है। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट फंक्शन, ब्रैकेट साइन फंक्शन को इंडिकेट करता है, और इसके अंदर यूजर को कुछ मैसेज दिखाना हो, मैंने दे दिया एंटर योर नेम, कुछ इस तरीके से। और फिर यहाँ पे अब यूजर जो कुछ भी इनपुट देगा इनपुट फंक्शन के हेल्प से, वो हम नेम में स्टोर कर देंगे, और फिर हमें प्रिंट करके दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने यूजर्स कुछ भी इनपुट दे सकता है, कुछ भी नाम उसका होगा वो दे सकता है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके एक बार हम देखें तो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे जब हमने यहाँ पे रन किया तो आप देख सकते हैं एंटर योर नेम, राइट। अब एंटर योर नेम, अब मैंने यहाँ पे दे दिया निशांत, अब फिर मैं एंटर कर रहा हूँ। अब आया आपको हेलो निशांत प्रिंट करके दिखा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आपको चाहिए रहेगा, तो कुछ इस तरीके से आप स्पेस डाल सकते हैं। मैं आपको फिर से इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए आप एंटर योर नेम, और अभी आप यहाँ पे इस कमांड प्रॉम्प्ट पे टर्मिनल पे आप डायरेक्टली एज अ फाइनल यूजर इनपुट दे सकते हैं, और कुछ भी आप इनपुट दे सकते हैं। जैसे मैंने जस्ट लिख दिया कुमार निशांत, और एंटर में कर रहा हूँ। मैसेज क्या आ रहा है, हेलो कुमार निशांत प्रिंट करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस स्क्रीन और इस स्क्रीन के बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। यानी फाइनल यूजर कुछ इनपुट दिया और वो प्रोग्राम में जाके इस नेम में जाके स्टोर हो रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रोग्राम आउटपुट हमें दे रहा है। तो यूजर के साथ जब भी इंटरेक्शंस करना होगा, तो आप इनपुट फंक्शन आप यहाँ पे इस तरीके से यूज करेंगे, और इनपुट फंक्शन के अंदर में आप यूजर को कुछ एक मैसेज, स्पेसिफिक मैसेज दिखाना हो, वो मैसेज आप यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर में आप देंगे, तो ये यूजर मैसेज देख पाएगा। और फिर जिस तरीके से आप यहाँ पे देखते हैं एंटर योर नेम, और फिर ये जो मैसेज आया एंटर योर नेम, यहाँ पे जो हमने इनपुट फंक्शन के अंदर में जो हमने यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया था, वो हमें मैसेज यहाँ पे दिखा रहा है। और उसके बाद इनपुट की वजह से, यानी हमें कीबोर्ड से कुछ इनपुट देना था, हमने कुछ कीबोर्ड से इनपुट दे दिया, और फिर हमें नीचे ये प्रिंट करके हमें दिखा रहा है। तो सिंपल सी चीजें हैं इनपुट फंक्शन, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजों को आप कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक चीज हम करेंगे क्या, कि ये तो चलो ठीक है, हमने स्ट्रिंग डेटा लिया और हमें हमें यहाँ पे प्रिंट करके दिखा दिया। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक्स रखा, और मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ क्या, कि एंटर एनी नंबर, या एंट ठीक है एंटर एनी नंबर में रखता हूं। अब अगर आप देखेंगे क्या, कि यहाँ पे जस्ट एक मैसेज में देता हूं क्या, कि एंटर्ड वैल्यू इज
और यहाँ पे x को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर लेने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने उसी नंबर को हम फिर प्रिंट भी कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि जब मैं इसको रन करते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर दे दिया, सपोज 12 दे दिया, मैं एंटर कर रहा हूँ, एंटर्ड वैल्यू इज 12 दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर मैंने फिर से इसको मैं रन करता हूँ, सपोज मैंने कुछ इस तरीके से रन किया, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे दे दिया, डेसिमल में कुछ नंबर दे दिया, अब मीन्स फ्लोट में नंबर दे दिया, आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है 10.53, यहाँ पे इंटीजर दिखा दिया, यहाँ फ्लोट दिखा दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन क्या एक्चुअली ऐसा इंटरनली हो रहा है क्या, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको इससे पहले भी आपको इनपुट फंक्शन के बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे हम बहुत ही ग्रेट डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। और वहां पे भी मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन किया था कि जब भी इनपुट फंक्शन अगर आप यूज करते हैं, तो इसके थ्रू आप यहाँ पे जो कुछ भी इनपुट आप दे रहे हैं कीबोर्ड से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, वो प्रोग्राम में जाने के बाद बाय डिफॉल्ट जितने भी वैल्यू आप देते हैं सभी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। आप कुछ भी वैल्यू दें वो स्ट्रिंग ही लेता है, दूसरा नहीं ले सकता है। लेकिन आप सोचेंगे यहाँ पे तो मैंने 12 दिया, हमें 12 प्रिंट करके दिखा रहा है, लेकिन 12 जो हमने दिया है हमने तो एज इंटीजर समझ के दिया, लेकिन वो क्या समझ के लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे उसने क्या ले लिया है कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिया है। आप ये कैसे आप समझेंगे कि स्ट्रिंग में ही लिया है, इसके लिए भी आप ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे हम किसी भी वैल्यू का हम डेटा टाइप किस तरीके से हम चेक करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको टाइप फंक्शन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, डेटा टाइप के बारे में जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे उस वक्त। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ और अभी उस चीज को समझते हैं कि यहाँ पे जो आपको ये थोड़ा सा आपको भी प्रूफ आपको मिले कि हाँ कैसे इंटरनली हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने कोई नंबर लिया प्रिंट कर दिया, अब यहाँ पे मैं एक और चीज प्रिंट कर देता हूँ, क्या कि क्या लिख देता हूं कि टाइप ऑफ, यानी टाइप ब्रैकेट में क्या लिख दिया एक्स। ठीक है, अब यहां पे हम इसको रन करते हैं। देखिए एंटर एनी नंबर, मैंने 10 दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 दिया है और आप सोच रहे होंगे क्या कि 10 तो इंटीजर नंबर है। जैसे मैं एंटर करता हूं, अभी आप देख देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मैसेज दिखा है कि एंटर्ड वैल्यू इज 10, लेकिन उसका डेटा टाइप यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग दिखा रहा है, STR दिखा रहा है, जहां पे डेटा टाइप के बारे में काफी डिटेल में हमने स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस किया था, राइट ना। तो यहाँ पे वही मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि आप कुछ भी वैल्यू आप दो वो स्ट्रिंग ही ट्रीट करता है। कुछ और भी नंबर आपको दिखे दिखाऊं क्या, जैसे मान लीजिए 10.2 दिया, देखो मैंने फ्लोट वैल्यू दिया, लेकिन बाय डिफॉल्ट इंटरनली वो क्या उसको समझ रहा है, एज स्ट्रिंग समझ रहा है। कुछ और भी वैल्यू आपको देके दिखाएं क्या, जैसे कि मान लीजिए मैं ट्रू लिख दिया, ठीक है, ट्रू लिखा, देखो आप किस टाइप का वैल्यू उसने समझा है, उसको स्ट्रिंग की तरह ही समझ रहा है। तो इनपुट फंक्शन का जो है ये क्या करता है कि आप जो कुछ भी किसी भी टाइप की वैल्यू आप देते हैं वो स्ट्रिंग ही तरह समझता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि अगर इंटीजर की जरूरत हो मुझे तो किस तरीके से काम कर सकते हैं, राइट। तो उसको समझने से पहले ये तो उम्मीद 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 करूंगा कि इसको आप समझ पाए होंगे कि इनपुट फंक्शन के थ्रू आप जो कुछ भी इनपुट देते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही वो चीजों को समझता है, राइट। अब इसका अगर इस तरह का प्रॉब्लम है, अगर अगर आप मान लीजिए कि कुछ इंटीजर वैल्यू का आप कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, यहाँ पे तो आपको दिखा दिया क्या हमने यहाँ पे एंटर एनी नंबर दिया, हमने 10 दे दिया, वो दिखाया कि हाँ 10 तो दिया, लेकिन इंटरनली वो क्या समझ रहा है, स्ट्रिंग समझ रहा है। तो इसका एक कुछ ड्रॉबैक तो होगा, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ऐसा दे दिया कि y इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से लिखा, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे दे दिया सेकंड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो यूजर देगा उसको एक्स में स्टोर कर लिया, सेकंड नंबर को वाई में स्टोर कर लिया, और आप जानते हैं कि जो भी स्टोर करेगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर करेगा। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे आपने सिंपल सा एक कैलकुलेशन आप यहाँ पे परफॉर्म अगर आप करना चाहें तो डेफिनेटली आप यहाँ पे परफॉर्म आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया क्या प्रिंट में कि सम इज कॉमा, यहाँ पे जस्ट लिख दिया मैंने एक्स प्लस वाई। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे दे दिया, दोनों का एडिशन मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे इसको रन करते हैं। रन करने के बाद आप देखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज मैंने दे दिया 10 दे दिया, दूसरा वैल्यू मैंने दे दिया 23 दे दिया। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि 10 को 23 में वो ऐड करेगा और हमें आउटपुट मिलना चाहिए कितना, 30।
थ्री हमें मिलना चाहिए, राइट। 33, 10 + 23 कितना होगा 33। हम हमें जो चाहिए हमें कुछ इस तरीके से हमें करना है। लेकिन मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट वो सब कुछ एज ए स्ट्रिंग लेता है। तो स्ट्रिंग में आप जानते हैं कि कॉनकेट होता है, राइट। कॉनकेट के बारे में लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे जब हमने आपको प्रिंट फंक्शन के बारे में चीजों को बता रहा था। तो वहां पे वो चीजों को कॉनकेट कर लेता है। तो जब आप आउटपुट यहाँ पे देखेंगे तो देखो 10 + 23 एज ए स्ट्रिंग उस 10 को लिया है, 23 को भी एज ए स्ट्रिंग लिया है। तो उसने एडिशन परफॉर्म नहीं किया, कॉनकेटेनेशन परफॉर्म कर दिया है, क्योंकि स्ट्रिंग में कॉनकेटेनेशन होता है। और और यहाँ पे जो पार्ट आपको दिखा रहा है इसलिए क्या दिखाया 10 और 23, 10 23 ऐसा हो गया। हमें एडिशन परफॉर्म करके वो नहीं दिखा रहा है, प्लस हमें करके नहीं दिखा रहा है, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, राइट। रीजन कि वो एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में चीजों को समझ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें ये करना होगा कि अगर इस तरह का काम करना होगा तो यहाँ पे जो कुछ भी इनपुट हमने लिया है, यूजर जो रन टाइम में इनपुट दे रहा है, अगर आपको इंटीजर में चाहिए तो उसको इंटीजर में पहले आपको टाइपकास्ट करना होगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, ये सभी स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट ले रहा है। तो आपको कैसे टाइपकास्ट करना होगा, तो टाइपकास्ट सिंपल बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, इंट लिखेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट में ये पूरे स्टेटमेंट को आप ब्रैकेट कर में डाल देंगे। इससे ये होगा कि इसके हेल्प से जो हमें यूजर को मैसेज मिला, यूजर ने कुछ जो भी इनपुट दिया, वो इनपुट फंक्शन की वजह से वो किस फॉर्मेट में ले रहा है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। फिर ये जो इंट है उसका क्या काम होगा, उस स्ट्रिंग वाला जो फॉर्मेट है उसको वो कन्वर्ट कर देगा किस में, इंटीजर में। अगर आपको फ्लोट चाहिए तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, फ्लोट लिख देंगे, वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम टाइपकास्ट कहते हैं कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे जो भी नंबर दिया जाएगा उसको वो कन्वर्ट कर लेगा किस में, इंटीजर में कर लेगा। सेम प्रोसेस हमें इसके लिए भी करना होगा। और यहाँ पे ब्रैकेट देते हुए यहाँ पे भी हमें ब्रैकेट को क्लोज करना होगा। अब अगर आप यहाँ पे सेम प्रोग्राम को अब आप रन करके देखिए, क्योंकि मैंने टाइप कास्ट कर दिया है, यानी इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है स्ट्रिंग को। अब आप रन कीजिए, हम सेम नंबर दे रहे हैं, 10 दिया और 23 दिया। अब आप यहाँ पे आउटपुट आपको 33 देखने को मिलेगा, जबकि पहले 10 2 3 कुछ इस तरीके से दिखा रहा था, यहाँ पे कॉन्केट हो रहा था। बट अब यहाँ पे इंटीजर में हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो वो प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करके दिखा रहा है, राइट। तो उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे कि अगर आप इंटरव्यू में कभी जाते हैं और कुछ इस तरीके से आपने देखा, तो डायरेक्टली आप प्लस ना कर दें, आप देख लें कि हाँ वो इंटीजर में कन्वर्ट है या नहीं है, यानी टाइपकास्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली कर सकते थे। यहाँ पे जैसा डेटा टाइप चाहिए उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर है तो इंटीजर, फ्लोट है तो फ्लोट, उसके अकॉर्डिंगली चीजों को आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कि अब मुझे कुछ इस तरीके से चीजों को करना है कि अगर हमें कुछ कैलकुलेशंस हमने तो यहाँ पे कर दिया है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको और आसान तरीके से करें कि इतना मतलब आसान इन द सेंस क्या, कि जैसे यहाँ पे मैंने एक्स और वाई अगर मैंने लिखा है कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, यानी लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2, इसको मैं निकाल देता हूँ। अगर मैं इसको निकाल देता हूं तब तो फिर इनपुट आप दे कैसे पाएंगे, किसमें स्टोर करेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में, एक ही प्रिंट फंक्शन के अंदर में ही आप सारा काम कर सकते हैं। यानी प्रिंट फंक्शन के अंदर ही आप इनपुट फंक्शन भी आप डाल सकते हैं। अब कैसे हम करेंगे उसको आप यहाँ पे बारीकी से समझिए। ये जो एक्स जहाँ पे हमने लिखा है, एक्स में हमें क्या करना है कि यूजर रन टाइम में जो कुछ भी इनपुट देगा उसको एक्स में स्टोर करेंगे। वाई वाला जो होगा वो रन टाइम में जो भी इनपुट देगा उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हुए वाई में स्टोर हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस एक्स की जगह पे हम लोग ऐसा लिखें क्या, किस तरीके से, इनपुट ब्रैकेट सिंगल कोट में, यहाँ यहीं पे मैसेज देता हूं, एंटर फर्स्ट नंबर या एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। ऐसा हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट होगा इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, इंटीजर में टाइपकास्ट करना होगा। तो यहाँ पे इंटीजर, और ये यहाँ पे हमें क्लोज करना होगा। तो ये वाला पार्ट पहले कहाँ पे हम लोग लिखा करते थे, x = ऊपर वाले जो लाइन लिखा करते थे वहां पे लिखा करते थे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस y की जगह पे क्या लिखेंगे, इंट, और ब्रैकेट में फिर हम लोग यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, कि एंटर सेकेंड वैल्यू, ठीक है। बस इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इनपुट मिलेगा कन्वर्ट करते हुए, इंटीजर में टाइपकास्ट करते हुए, यहाँ से भी इनपुट लिया टाइपकास्ट करते हुए, फिर दोनों को ऐड करेगा और वो उसी में
प्रिंट फंक्शन में भी प्रिंट करके आपको दिखा देगा। यानी एक ही प्रिंट फंक्शन के अंदर में आप इनपुट फंक्शन भी आप यूज आप कर सकते हैं। राइट, इसको हम सेव करते हैं, देखते हैं कि रन करके प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है क्या। एंटर फर्स्ट वैल्यू, कुछ भी मैंने दे दिया 40, दूसरा वैल्यू दे दिया 50 और रन करते हैं। सम इज 90 प्रिंट करके हमें दिखा रहा है। तो आप इस तरीके से भी इस चीज को कर सकते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे। राइट, तो बस सिंपल सी चीजें था, जो चीजें मैंने ऊपर किया था लाइन नंबर में ऐसे किया था ना मैंने, इंट में थोड़ा सा यहाँ पे कर दूं थोड़ा सा और आपको क्लियरिटी आ जाए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, इनपुट फंक्शन लिखा था और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था कि एंटर फर्स्ट वैल्यू। राइट, कुछ ऐसा लिखा था। ठीक है, और इसी तरीके से हमने यहाँ पे सेकेंड वाले में वाई में स्टोर कराया था और यहाँ पे मैंने दे दिया था क्या, सेकेंड नंबर। और यहाँ पे हमने लिखा था एक्स और प्लस वाई, तो ये एक्स और वाई की जगह पे मैंने ये पूरा ये लिख दिया। राइट ना, जो सिलेक्टेड एरिया आप देख रहे हैं, और वाई की जगह पे ये लिख दिया और बीच में मैंने प्लस कर दिया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो कभी कभी आपसे इंटरव्यू में अगर पूछा जाए कि आप प्रिंट फंक्शन के अंदर में ही आप इनपुट फंक्शन यूज कर सकते हैं क्या, तो डेफिनेटली आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और इस तरीके से इसको किया जा सकता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप समझ पाए होंगे। एक बार प्लीज कंफर्मेशन दे, समझ में आया क्या ये किस तरीके से काम कर रहा है। प्रिंट फंक्शन के अंदर में भी हम इनपुट फंक्शन का बाकायदा हम यूज हम कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। राइट, कि इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम एक बार में एक ही इनपुट यूजर से हम ले सकते हैं। अभी जिस तरीके से हमने देखा कि अभी जो हम देख रहे थे, अभी प्रोग्राम को मैं सिंपल रखता हूं क्योंकि मुझे कुछ नया चीज आपको बताना है। इसको मैंने यहां से हटा दिया है। ठीक है, अभी आपने ये देखा कि हमने इनपुट लिया और जस्ट मैंने यहाँ पे एक्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इनपुट जो भी दिया गया है एक्स में स्टोर होगा और एक्स को मैं सिंपल प्रिंट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने कुछ भी इनपुट दिया, 41 दिया, एंटर किया, 41 प्रिंट कर रहा है। तो एक बार में आप एक ही इनपुट दे पा रहे हैं, एक से ज्यादा इनपुट नहीं दे पा रहे हैं। मुझे क्या करना है कि इनपुट फंक्शन के हेल्प से मुझे मल्टीपल वैल्यूज अगर लेना हो तो हम कैसे ले सकते हैं, उसको हमें समझना है। अब समझ में आया कि इनपुट फंक्शन से एक बार में हम एक ही वैल्यू दे सकते हैं ना। जैसे अगर मुझे दो बार लेना था तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक एक्स में स्टोर किया था, फिर हमने यहाँ पे वाई के लिए अलग से बनाया था। और भी अगर आपको करना होगा तो और भी आप चीजों को इस तरीके से आप कोडिंग कर सकते हैं। तो एक इनपुट फंक्शन से एक ही इनपुट हम ले पाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं एक ही इनपुट फंक्शन से हम मल्टीपल वैल्यूज हम कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या सब करेंगे, देखिए। मैं उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमें क्या करना है। यानी मल्टीपल वैल्यूज लेना है एक ही इनपुट फंक्शन से, बार बार इनपुट फंक्शन नहीं लिखना है। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे उसको आप समझिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा आप जानते हैं, आप इस चीज को तो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इनपुट लिखा हमने, यहाँ पे लिख दिया क्या, एंटर। सपोज मैंने लिख दिया क्या, थ्री वैल्यूज, एंटर थ्री वैल्यूज यहाँ पे दे दिया। ठीक है, एंटर थ्री वैल्यूज। अब मुझे क्या करना है कि मैसेज तो मैंने दे दिया कि एंटर थ्री वैल्यूज, लेकिन यूजर थ्री वैल्यूज अगर देता भी है तो वहां पे मुझे जितनी भी वैल्यूज देगा, मान लो 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया, उसको हमें तीन अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करना होगा। स्प्लिट करना समझते हैं, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना होगा। उसके लिए यहाँ पे पाइथन में एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं स्प्लिट फंक्शन। तो इसके बाहर आएंगे, ब्रैकेट के बाहर डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, स्प्लिट फंक्शन। कुछ इस तरीके से कि यूजर जो तीन वैल्यू देगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्प्लिट करो तुम। ठीक है, अब स्प्लिट करेगा, लेकिन यहाँ पे तीन वैल्यू जो दे दिया जाएगा तो वहां पे हमें यूज करना है एक ही बार इनपुट फंक्शन। बट इंटरनली वहां पे इनपुट फंक्शन किस तरीके से होना चाहिए, तीन बार काम भी करना चाहिए इनपुट फंक्शन। तो उसके लिए एक कंसेप्ट आता है जिसको हम इटरेटिव स्टेटमेंट हम कहते हैं, जिसके बारे में आगे हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको इजी है, सिंटेक्स मैं उस तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक होता है फॉर लूप। फॉर लूप के थ्रू हम यहाँ पे इस चीज को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इस इनपुट से पहले मैंने यहाँ पे लगाया फॉर लूप। और यहाँ पे फॉर लूप का सिंटेक्स डिफरेंट होता है, सी प्लस प्लस जावा के कंपैरिजन में कंप्लीटली डिफरेंट होता है। यहाँ पे लिखते हैं फॉर, मैंने कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया कि फॉर एक्स इन, ऐसे। अब इससे क्या होगा कि यहां से जो तीन वैल्यू जो दिया जाएगा ना, वो सभी वैल्यू किस में आ जाएगा,
एक्स में आएगा वो, लेकिन 1/1 आएगा, एक ही बार नहीं आ जाएगा। आप 10 देते हो, 20 दिया, 30 दिया, ठीक है, तो उसको स्प्लिट कर दिया, 10, 20, 30 को 3 पार्ट में उसने डिवाइड, मतलब अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब तीनों ही वैल्यू किस में जाके स्टोर हो जाएगा, 1/1 स्टोर होगा किस में, एक्स में जाके स्टोर हो जाएगा। लेकिन सभी वैल्यू जो आएगा वो किस फॉर्मेट में होगा, इनपुट फंक्शन की वजह से सभी वैल्यू किस फॉर्मेट में आता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। लेकिन फिर तो मुझे उसे कन्वर्ट करना होगा किस में, इंटीजर में। अभी जितना भी वैल्यूज आया है वो सब किस में स्टोर हो चुका है, एक्स में स्टोर हो चुका है। तो फॉर से पहले अब यहां पे हम लिखेंगे क्या, इंट, टाइपकास्ट में कर रहा हूं, किसको टाइपकास्ट करना होगा, एक्स को टाइपकास्ट करना होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज अगर आप डालते हैं तो वो काम किस तरीके से करता है, लिस्ट की तरह उसको हम रखेंगे। तो लिस्ट को कैसे हम रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे और इसको हम स्टोर कर देंगे। अगर मैं 3 वैल्यू ले रहा हूं तो 3 वैल्यू को मैंने स्टोर करने के लिए क्या यूज कर दिया, एक एक्स यूज कर दिया, एक वाई यूज कर दिया, एक जेड यूज कर दिया, और इक्वल्स टू, ऐसे हम लिखेंगे। तो एंटर 3 वैल्यू। अब इसको बहुत बारीकी, मैंने यहाँ पे तोड़ तोड़ के चीजों लिखा, उसी के अकॉर्डिंगली मैं एक्सप्लेन करते गया। पहले मैंने क्या लिखा, एंटर 3 वैल्यूज, इनपुट की हेल्प से एंटर 3 वैल्यूज। यूजर ने मान लो 10, 20, 30 दिया, स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो स्प्लिट है स्प्लिट कर दिया उसने, जितना भी एंटर आपने किया उसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट जो किया है और यूजर से 3 इनपुट जो ले रहा है उसको हमने किस में स्टोर कर दिया है, एक वेरिएबल एक्स में स्टोर कर दिया है, फॉर के हेल्प से मैंने यहाँ पे एक्स में स्टोर कर दिया है। लेकिन अब एक्स के पास जो 3 वैल्यूज यहाँ पे आया है वो सभी किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, राइट। मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंट, और यहाँ पे एक्स के पास जो वैल्यू था यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स कर दिया। तो एक्स के पास में 3 जो वैल्यू था तीनों को वो कन्वर्ट कर देगा किस में, इंटीजर में। और फिर यहाँ पे किस में हमने असाइन कर दिया, यहाँ पे एक्स ऑलरेडी नाम है तो मैं यहाँ पे कुछ अलग नाम लिखता हूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। बट आप एक्स वाई जेड भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, बट यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो तो ए कॉमा बी कॉमा सी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी में हमने स्टोर कर दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट कर दिया मैंने क्या, कि सम एज कॉमा एक्स, ए, सॉरी ए है वेरिएबल का नाम, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे कर दिया। इसको हम सेव करते हैं और अब रन करके देखते हैं कि सब कुछ सही आ रहा है क्या। अब देखें, एंटर 3 वैल्यूज। अब आपको जो वैल्यूज कैसे देना है इस बात पर ध्यान देना है। 10 स्पेस दिया आपने, 20 स्पेस दिया, 30 इस तरीके से दिया। ठीक है, तो ये 10, 20, 30 जो दिया स्प्लिट, उसको स्प्लिट कर देगा। ठीक है, और हमने स्टोर किस में कर दिया, फॉर लूप के थ्रू। 10 पहले एक्स में जाएगा, फिर 20 एक्स में जाएगा, 30 एक्स में जाएगा, जो फॉर लूप का जो एग्जीक्यूशन है। बट फॉर लूप के बारे में उतना डिटेल अभी नहीं जाएंगे, जैसे इतना आपको समझना है कि सभी वैल्यू एक्स में आ जाएगा और फिर एक्स में जो वैल्यू है उसको इंटीजर में 1/1 कन्वर्ट करेगा और फिर ए में, फिर बी में और फिर सी में स्टोर कर देगा। और फिर जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे आपको यहाँ पे दिखाएगा सम इज 60 प्रिंट करके दिखाता है। तो ये होता है कि एक ही इनपुट फंक्शन यूज करते हुए हम मल्टीपल वैल्यूज किस तरीके से ले सकते हैं। तो मैं फॉर लूप के थ्रू किस तरीके से करेंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ आया होगा आपको। प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे यहाँ पे, राइट, क्लियर है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे। और ये किसी भी टाइप की वैल्यू में हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा है, अगर आप यहाँ पे चाहें तो आपने फ्लोट कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या होगा, टाइप कास्ट कर देगा, फ्लोट में कर देगा, टाइप कास्ट कर देगा। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ इस बार मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 2 वैल्यू डालो। ठीक है, 2 वैल्यू डालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 रखेंगे। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ क्या कुछ कैलकुलेशंस कर दूं कुछ इस तरीके से, क्या ए डिवाइड बी, डिवीजन परफॉर्म करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको रन कीजिए। 2 वैल्यू मैंने दिया। यहाँ पे एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया है। देखिए यहाँ पे हमने क्या रखा है, ए कॉमा बी रखा है और हमने फ्लोट में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है, स्प्लिट प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दे रहा हूँ। और वैल्यू हमें डायरेक्टली उस तरीके से नहीं देना था। देखिए यहाँ पे एंटर 2 वैल्यूज। तो आप 2 वैल्यूज आप किस तरीके से आप देंगे, यहाँ पे 2 वैल्यूज देना हो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया 10.2। इस बात पे ध्यान ध्यान देना कि डायरेक्टली आपको एंटर नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 इनपुट लेना है, तो यहाँ पे स्पेस आपको देना है। और फिर दूसरा हमने ले लिया, सपोज हमने ले लिया 2.3। ठीक है, अब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे, हमने डिवीजन एक्चुअल मैसेज देना चाहिए था बट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम जस्ट क्या लिख देंगे, डिवीजन। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे फिर से रन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर लेता हूँ, 4.5। स्पेस आपको देना है, इस बात पे ध्यान देना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्पेस रहता है। और इसके बाद यहाँ पे हमने दूसरा दे दिया क्या, 2.3। ठीक है, और एंटर में कर रहा हूँ। तो ये आपका डिवीजन भी यहाँ पे परफॉर्म करके आपको
दिखाता है। तो ये जो पार्ट है, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और यहाँ पे आप एन नंबर कितना भी वैल्यू आप ले सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आप जैसे देखिए, मान लीजिए अगर मुझे 4 वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ऐसे कर दिया। फिलहाल मैं इंटीजर में ले रहा हूँ, यहाँ पे इंटीजर कर दिया है। यहाँ पे जस्ट एक मैसेज दे दिया कि 4, बस हो गया। और आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे एडिशन मान लो मैं सबका ऐसे करता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, इसको आप सेव कीजिए। और सेव करने के बाद इसको आप रन करके देखिए। वैल्यू कैसे देंगे इस बात पर ध्यान देना है, 10 स्पेस 20 स्पेस 30 स्पेस 40, और फिर एंटर कीजिएगा। यहाँ पे डिवीजन इज 100, बट एक्चुअली यहाँ पे सम होना चाहिए, तो सम यहाँ पे रख दिया। आपको समझ में आ गया होगा चीजें मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 10 20 30 40 एंटर किया, हमें 100 यहाँ पे सम इज 100 प्रिंट करके हमें दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे स्पेस स्पेस देना, उससे अच्छा है कि कॉमा दे सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कैसे हम कॉमा कैसे दे सकते हैं, जो हमने स्प्लिट फंक्शन यहाँ पे जो यूज किया है ना, आप यहाँ पे क्या कीजिए, सिंगल कोट डालिए और यहाँ पे कॉमा दे दीजिए। अब इसका मतलब ये होगा कि अब आपको जो देना होगा, स्प्लिट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्पेस के साथ आता है, इसलिए हमें स्पेस देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं स्पेस नहीं देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यूजर जो है कॉमा देते हुए काम करे, तो भी आप यहाँ पे डेफिनेटली आप कर सकते हैं। कैसे होगा, देखिए आप यहाँ पे, इसको मैं रन कर दिया। ठीक है, एंटर 4 वैल्यूज। अब जो आप वैल्यू देंगे कुछ ऐसे देंगे, 10 20 30 दे दिया, एंटर किया। आप देख सकते हैं सम इज 110। तो ये कुछ इस तरीके से है। लेकिन अगर आपने सिर्फ स्प्लिट रखा हुआ है और बीच में कॉमा डालेंगे, डेफिनेटली वो एरर आपको दिखाएगा। तो स्प्लिट फंक्शन जो होता है बाय डिफॉल्ट, अगर आपने कुछ नहीं दिया तो बीच में स्पेस देके आप मल्टीपल वैल्यूज आप डाल सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं कॉमा देना चाहूं, तो आप डेफिनेटली आप उस तरीके से भी चीजों को आप कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आया कि मल्टीपल वैल्यूज किस तरीके से ले सकते हैं, स्प्लिट फंक्शन किस तरीके से काम करता है, फॉर लूप का क्या सिग्निफिकेंट है, और यहाँ पे कन्वर्जन किस तरीके से होता है, और किस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। तो एक बार में ही आप इनपुट फंक्शन यूज करते हुए मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ पे बेशक आप ले सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। राइट, क्लियर है? तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें, और फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इन द सेंस क्या, इनपुट के बारे में और भी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हो गया मल्टीपल वैल्यूज के लिए। अब हम बात करते हैं क्या, कि अगर मुझे कुछ एक्सप्रेशंस की बात करें, कि मैथमेटिक्स में होता है ना कि कुछ इक्वेशंस होता है। ठीक है, अगर उस तरह का इक्वेशंस आप रन टाइम में लेना चाहें और उसको कैलकुलेट करके यूजर को दिखाना चाहें, तो कैसे दिखा सकते हैं? ठीक है, जैसे सिंपल सा मैंने रखा कि x इक्वल्स टू, यहाँ पे जस्ट मैंने लिखा इनपुट। इनपुट के अंदर मैंने क्या लिखा कि एंटर सम एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसा एक जस्ट हमने एक मैसेज दे दिया, और जो भी एक्सप्रेशंस इक्वेशंस आप लिखेंगे वो एक्स में स्टोर होगा। अब एक वेरिएबल ले लिया मैंने सॉल्यूशन करके, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, जस्ट एक वेरिएबल का नाम है। और सॉल्यूशन के अंदर में मैंने क्या लिखा, एक इनबिल्ट फंक्शन आता है eval। क्या स्पेलिंग लिखा, EVAL, मतलब इवेलुएशन होता है ना, कि जब मैथमेटिक्स में आप कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इवेलुएट करते हैं, तो यहाँ पे पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन दे दिया इवेल फंक्शन। और इवेल फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर में किसको इवेलुएट करना है, तो आपको x को इवेल्युएट करना है। और x में क्या है, यूजर ने कुछ इक्वेशन लिखा है जो कि x में है, और उसी x को इवेल फंक्शन इवेल्युएट करेगा, उसको सॉल्यूशन में हमने स्टोर कर दिया, और हम प्रिंट कर देंगे किसको, सॉल्यूशन को। मैंने यहां पे जस्ट लिख दिया क्या, आंसर। आंसर इज कॉमा सॉल्यूशन को प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, अब ये जो इवेल फंक्शन है, देखिए कितना बेहतर तरीके से काम करेगा। अगर सब कुछ कोड मैंने सही लिखा है, तो मैं उम्मीद करता हूं सही लिखा है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से दिखा तो रहा है आउटपुट। चलिए देखते हैं इक्वेशन को ये सॉल्व करता है क्या। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इक्वेशन में दे रहा हूँ, रन टाइम में दे रहा हूँ, 10 प्लस सपोज लिख दे दिया 20 माइनस सपोज मैंने दे दिया 5 × 3 डिवाइड 4, कुछ इस तरीके से जो है ये एक्सप्रेशन होता है। राइट, अब जब आप एंटर करेंगे, आंसर आपको दिखा रहा है 26.25। और इस तरीके से कैसा भी इक्वेशंस आप यहाँ पे देना चाहे, मैं एक और इक्वेशंस आपको देके दिखा देता हूँ। मैं लिखा 2 मल्टीप्लीकेशन 5 प्लस 8 माइनस 48, राइट,
और इसके बाद यहाँ पे मैंने दे दिया डिवीजन 6, एंटर कीजिए। आंसर इज 20.0। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे इक्वेशंस को आप दे सकते हैं। और इवैल फंक्शन किस तरीके से काम करता है, आप इवैल इनबिल्ट फंक्शंस है, और इसके थ्रू आप डायरेक्टली कैलकुलेशंस को सॉल्व करके आपको डायरेक्टली आंसर आपको यहाँ पे दे देता है। तो ये होता है इवैल फंक्शन का यूज, कि इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे आउटपुट दे देगा। लेकिन इवैल का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो क्या है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर इससे पहले के जितने भी चीजें बताया हूं ना, अगर आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, डेटा टाइप के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझते हैं, फिर आपको काफी मजा आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने जो लिखा है ना, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखता हूँ क्या, अभी आपने जस्ट ये समझ में अभी आपको आ चुका है कि आप यहाँ से जो कुछ भी देते हैं बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा लेता है। ये चीज तो क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको करके भी अभी आपको स्टार्टिंग में वही करके दिखाया था कि कुछ भी इनपुट दो वो एज ए स्ट्रिंग ही उसको ट्रीट करता है। लेकिन अब मैं यहाँ पे इनपुट जो है उससे पहले टाइपकास्ट जो हम लोग कर रहे थे ना, उसकी जगह पे मैंने लिख दिया इवैल, और इसको ब्रैकेट में कुछ इस तरीके से मैंने रख दिया है। और यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूं कि एंटर एनी टाइप ऑफ वैल्यू, ऐसे लिख दिया मैंने। और जहां पे पहले हम लोग लिखा करते थे कि इंट में कन्वर्ट करो या फ्लोट में कन्वर्ट करो, ऐसा नहीं लिखते हुए मैंने क्या लिख दिया, इवैल लिख दिया है। ठीक है। और इवैल लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे जस्ट मैं प्रिंट करूंगा टाइप को। ठीक है, टाइप ऑफ एक्स, कि एक्स में जो भी इनपुट है उसको अब हम चेक करेंगे कि वो किस टाइप में ले रहा है। ठीक है, क्योंकि इवेल नाम से तो कोई टाइप कास्ट यहाँ पे है नहीं। अब देखो वो किस तरीके से काम कर रहा है। अभी आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको रन किया, एंटर एनी टाइप ऑफ वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए मैंने 10 दे दिया। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि बाय डिफॉल्ट तो लेता है वो किस में, स्ट्रिंग में। हमने यहाँ पे तो इंटीजर लिखा नहीं है, तो वो कन्वर्ट करेगा नहीं इंटीजर में। लेकिन यहाँ पे जब एंटर करेंगे तो वो कन्वर्ट हो चुका है इंटीजर में। ये होता है इवैल फंक्शन का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल, यहाँ पे ये प्ले करता है। राइट। अब देखिए अब यहाँ पे ये हो गया। अब सेम इसी प्रोग्राम को फिर से मैं रन करता हूँ। अब इस बार मैंने दे दिया क्या, 10.23। ये फ्लोट टाइप का वैल्यू है। मैंने यहाँ पे कहीं पे भी मैंने टाइप कास्ट नहीं किया है, फ्लोट करके नहीं लिखा है। मैं एंटर कर रहा हूं, देखो आप यहाँ पे ये फ्लोट बन चुका है। समझ में आ रहा है क्या ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर से मैं यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि मैंने लिख दिया क्या, ट्रू लिख दिया या फॉल्स ट्रू लिख दिया सपोज। देखो आप यहाँ पे डेटा टाइप इस बता रहा है, क्या डेटा टाइप बता रहा है, यहाँ पे बुलियन बता रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैंने फिर से इसको रन किया, अब इस बार मैंने कुछ ऐसा वैल्यू दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, मैंने ऐसे लिखा 10, 20, 30, 40। ये किस टाइप की वैल्यू है, जब मैं डेटा टाइप बता रहा था। देखिए आप ये लिस्ट वाला पार्ट है, ये लिस्ट को यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैंने इसी को फिर से रन करते हुए मैंने ऐसा लिख दिया, कैसे लिख दिया, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिख दिया 10, 20, 30 और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर आप करके देखिए ये टुपल वाला चीजें आ चुका है। राइट, मैंने आपको सभी का डिफरेंस आपको बताया था कि किस तरीके से काम करता है। राइट, तो ये किसी भी टाइप में आप जो भी आप देते हैं उसी को इंटरनली समझ के वहां पे बताता है। अगर आप इवैल नहीं लिखते हैं तो हर एक चीज को वो स्ट्रिंग की तरह समझता है। आपको मैनुअली चीजों को वहां पे इंटीजर है तो इंटीजर, फ्लोट है तो फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ता है, टाइपकास्ट करना पड़ता है। बट इवैल लिख दीजिए तो आप जो वैल्यू देते हो उसी के अकॉर्डिंगली वो चीजों को समझ के उसका डेटा टाइप वहां पे वो बहुत ही आसानी से समझ लेता है। और ये होता है इवैल फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन जरूर दीजिए यहाँ पे। राइट, क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक समझने में कि इवैल फंक्शन किस तरीके से काम करता है। राइट, चलिए यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ और इवल फंक्शन को थोड़ा सा और हम एक्सप्लोर हम करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने टाइप ऑफ देख लिया। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इसको प्रिंट करना, यहाँ पे एक्स में जो भी वैल्यू रहेगा उसको प्रिंट भी करना मैं चाहता हूँ। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यू में दे देता हूँ क्या, अभी अब तो मैंने हर एक तरह से वैल्यू आपको यहाँ पे दे के आपको दिखा दिया ना। लेकिन फिर से यहाँ पे आप देखिए एंटर एनी वैल्यूज, मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा 10, 20, 30, 40। ठीक है,
और यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये लिस्ट का टाइप हो चुका है, इसका डेटा टाइप, और यहाँ पे सभी वैल्यू भी आपको प्रिंट करके यहाँ पे आपको दिखा रहा है। राइट, यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, अभी अगर आपने फॉर लूप के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, वही फॉर लूप अगर यूज करके, जैसे अभी आपको क्या हो रहा है कि 10 20 30 40 एक लाइन में आपको प्रिंट करके आपको दिखा रहा है, आप चाहते हो कि 1 by 1 प्रिंट करके दिखाए, तो यहाँ पे भी आप फॉर लूप आप यूज आप कर सकते हैं। कैसे होगा, इसी के नीचे यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, क्या मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, फॉर एक कोई भी एक्स्ट्रा एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो आप, इन एक्स, इतना इजी है, और फिर कोलन आपको देना है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेते हुए प्रिंट आप में आप x1 को प्रिंट कर दीजिए। तो ये क्या करता है कि x के पास जितने भी वैल्यू होगा, यहाँ पे यूजर जो भी इनपुट दे रहा है सब किस में जाएगा, x में जा रहा है, तो x के पास जो भी वैल्यू होगा 1 by 1 x1 में आएगा और यहाँ पे प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन लाइन में प्रिंट करता जाएगा और 1 by 1 प्रिंट करता हुआ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में मैंने लिख दिया 10 20 30 40 और यहाँ पे एंटर, यहाँ पे मैं करता हूँ, प्रोग्राम को मैंने सेव नहीं किया और ये गलती मैं बार बार करता हूँ। चलिए ठीक है, फिर से इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दिया है 10 20 30 80 कुछ दे दिया। ठीक है, अभी आप देखिए ये जो पहला वाला जो आप देख रहे हैं 10 20 30 80, ये आपको सेम लाइन में दिखा रहा है। लाइन नंबर 3 का जो आउटपुट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो फॉर लूप के थ्रू जो आउटपुट आया है वो 1 by 1 एक के नीचे एक आपको प्रिंट करके यहाँ पे दिखाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ पाए होंगे। एक बार प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिए। अब आपसे एक सवाल मैं पूछूं क्या, इतना चीजें अगर समझ में इतना कंसेप्ट इनपुट से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट था मैंने बता दिया है। अब मैं अगर आपसे सवाल करूं कि मुझे डिफरेंट टाइप का इनपुट चाहिए एक ही इनपुट फंक्शन से, कैसे आप कर सकते हैं? मतलब जो आप रन करेंगे ना, तो आपको अगर इंटीजर में भी वैल्यू आप देना चाहते हैं, फ्लोट में भी देना चाहते हैं, ट्रू फॉल्स में भी देना चाहते हैं, लिस्ट में भी दे सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं आप एक ही इनपुट फंक्शन से? क्या होगा कि अभी आपने क्या देखा था कि हमने इंटीजर था तो इंटीजर में हमने टाइप कास्ट किया था, फ्लोट में था फ्लोट में टाइप कास्ट करके उसको कर सकते थे। तो इवेल का फंक्शन का अगर आप कुछ इस तरीके से यूज करें और मल्टीपल वैल्यूज आप चाहते हो लेकिन सभी डिफरेंट टाइप की वैल्यूज आपको लेना हो, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें एक इनपुट फंक्शन यूज करते हुए मल्टीपल वैल्यूज लेना है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन वहां पे हम सेम टाइप की वैल्यूज ले रहे थे, टाइप कास्ट कर रहे थे, इंटीजर है तो इंटीजर का मल्टीपल वैल्यूज ले रहे थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज लेना है और एक ही इनपुट फंक्शन यूज करना है। तो हम कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे सब पूरा निकाल देता हूँ ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। देखिए मैंने ये बताया कि एक इनपुट फंक्शन के थ्रू मल्टीपल वैल्यूज कैसे लेना है, फॉर लूप के थ्रू आपको समझ में आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि सेम चीज इनपुट फंक्शन के थ्रू मल्टीपल वैल्यूज तो लेना है, लेकिन सभी वैल्यू सेम टाइप का नहीं होना चाहिए, अलग अलग टाइप का अगर वैल्यू लेना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो देखिए कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनपुट फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, एंटर। जस्ट मान लीजिए कि मैंने दे दिया 3 वैल्यूज में ले रहा हूँ इंटर एंटर 3 वैल्यूज। ठीक है, इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डॉट से क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ठीक है, स्प्लिट फंक्शन के अंदर में अगर आपको थोड़ा सा सेपरेशन कुछ करना हो कॉमा से, तो कॉमा से सेपरेशन कर दीजिए। ठीक है, ये कॉमा से सेपरेशन कर दिया आपने। इसके बाद क्या करना था, फिर मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप यूज कीजिए, एक वेरिएबल को भी एक्स ले लिया मैंने, इन आपको यूज कर देना है। ठीक है, एक्स फॉर एक्स, पहले फॉर लिखा फिर एक्स फिर इन फिर स्पेस दे दिया, तो यहाँ से 1 by 1 जो भी आएगा सब एक्स में जाएगा। अब एक्स के पास जो डेटा आया है उसको आप क्या करेंगे, आप चाहते हो किसी भी टाइप का इनपुट वो हो सकता है, तो किसी भी टाइप के इनपुट लेने के लिए मैंने आपको अभी अभी जस्ट आपको बताया था eval, है ना? तो आप क्या यूज करेंगे, eval यूज करेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में किसको इवेल करना है, एक्स में, यानी एक्स में जो भी इनपुट दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंगली हमें उसको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो इवेल करते हुए ब्रैकेट में एक्स, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सभी एक सेट में डेटा आ रहा है तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से लिस्टिंग के थ्रू यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल दीजिएगा, तो फिर किसमें स्टोर करना है, मान लीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू कर दीजिए। ठीक है, तो एंटर 3 वैल्यूज, जो भी मान लो कि 3 अलग अलग टाइप की वैल्यूज दिया जाएगा, किसके हेल्प से, इवेल के हेल्प से। स्प्लिट करेगा, कॉमा से वैल्यू वैल्यू दे सकते हैं, फॉर के थ्रू 1 by 1 सभी एक्स में स्टोर होगा और उसको इवेल्युएट करते हुए अब आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहो, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ किसको, मैं प्रिंट कर रहा हूँ क्या, कि टाइप ऑफ ए, कि ए का हम टाइप हम चेकआउट करना चाहेंगे कि ए का क्या हो सकता है,
अगर मैंने यहाँ पे बी का चेक किया, यहाँ पे सी का चेक किया, तो देखिए आप कि हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू यहाँ पे दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, चलिए अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है क्या। एंटर थ्री वैल्यूज की बात कर रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा 10, कॉमा से सेपरेशन करना है क्योंकि स्प्लिट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉमा से सेपरेट करो। ठीक है, कॉमा, अब मैं दे रहा हूँ कि 20.32, ये कौन सा हो गया, फ्लोट टाइप की वैल्यू हो गया। अब कौन सा वैल्यू दे दूं, अब मैंने यहाँ पे दे दिया ट्रू दे दिया। तो मैंने एक ही इनपुट फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज दे रहा हूं, लेकिन सभी के सभी वैल्यू डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, अब जब मैं एंटर करता हूं तब ये देख सकते हो, फर्स्ट वैल्यू बता रहा है कि 10 जो डाले वो इंटीजर है, 20.32 जो आपने डाला है वो बुलियन है, ट्रू जो डाला है वो बुलियन है। ऐसा कैसे हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मैंने सी सी बार बार प्रिंट कर दिया, ये मेरा मिस्टेक है। राइट, बी हमें लिखना था ना, इसे सी में तो बुलियन था, इसे वो इसने दो बार इसने बुलियन प्रिंट कर दिया है। राइट, तो फिर से मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ आपको, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि 40 रखा, मैंने रखा 58.23 रखा, यहाँ पे मैं देता हूँ फॉल्स। ठीक है, एंटर किया। अभी आप देखिए, फर्स्ट वैल्यू इंटीजर में था, सेकंड वैल्यू फ्लोट में था, थर्ड वैल्यू बुलियन में था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने जस्ट आपको ये समझाने की कोशिश किया कि आप किसी भी टाइप की वैल्यू, मल्टीपल वैल्यूज इन एक ही इनपुट फंक्शन के थ्रू ले सकते हैं, और सब किसी भी टाइप के लिए हम क्या करते हैं, इवैल यूज करेंगे। अगर यहाँ पे इंटीजर लिखते तो सभी के सभी इंटीजर में ही होना, वो कन्वर्ट करता। ठीक है, फ्लोट लिखते तो सिर्फ फ्लोट में ही कन्वर्ट करता, लेकिन इवैल यूज करेंगे, कुछ इस तरीके से चीजों को समझना आसान होगा। मैं उम्मीद करूंगा इसको अभी अच्छी तरीके से समझ पाए हैं, तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है इनपुट फंक्शंस के बारे में, हर पॉसिबल वेज को, हर एक तरीका को मैंने बताने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। एक लास्ट कंसेप्ट इसमें भी आप देख लीजिए। कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि ठीक है, हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शंस लिखा, यहाँ से कुछ इनपुट हमने दिया ये कमांड प्रॉम्प्ट से, और यहाँ पे ये प्रोग्राम में जा रहा है, क्या हम डायरेक्टली रन करते वक्त ही कुछ वैल्यू दे सकते हैं क्या। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि पी वाई, यहाँ पे मैंने लिखा test.py, और यहाँ से हम कुछ वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो उसके लिए आपको एक चीज समझना होगा जिसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट वैल्यू, ARGV, जो कि इनबिल्ट है, उसके थ्रू ये चीजें आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूं उसको कैसे किया जाएगा। तो ARGV जो है उसके लिए एक अलग लाइब्रेरी होता है, उस लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना होता है। बट इंपोर्ट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए इंपोर्ट करने का तरीका क्या होता है। हम लिखते हैं फ्रॉम सिस, सिस एक पैकेज आप समझिए, और इंपोर्ट करना है किसको, ARGV को हमें इंपोर्ट करना है। मीनिंगफुल नाम है कि इंपोर्ट करो किसको, ARGV को, ये इनबिल्ट है कहां से, SYS से। ठीक है, बट इंपोर्ट के बारे में काफी डिटेल में आने वाले सेशन हम डिस्कस करेंगे, बट इतना अभी आप समझिए, समझ में आ जाएगा, बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, प्रिंट किसको हमने कर दिया, मैंने लिखा कि टाइप, और ARGV की टाइप में जस्ट यहाँ पे चेकआउट में करना चाह रहा हूँ। इसके बाद ये टाइप बता देगा, इसके बाद फिर मैंने इसी ARGV को मैं प्रिंट भी यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो मैं इसका टाइप देखना चाहता हूँ और इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो हम कैसे करेंगे उसको आप समझिए। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एक सेकेंड, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आप इस तरीके से कमांड आपने लिखा। ठीक है, कमांड जब आप यहाँ पे दे रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दे दिया स्पेस देते हुए 10, स्पेस दिया 20, 30। अब जब आप यहाँ पे यहीं पे रन करते वक्त, पहले तो आपने पी वाई लिखा, ये फाइल का नाम है, फिर 10, 20, 30 आपने लिखा, तो ये क्या करेगा, हमें किस तरीके से वो प्रिंट करके देगा कि ये जो डेटा आपने जो दिया है ना वो लिस्ट की तरह वो लेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 3 में मैं ये देखना चाह रहा था कि ARGV जो है वो किस टाइप का, उसका जो टाइप है, डेटा टाइप क्या है वो दिखाएगा। उसके बाद मैं फिर से उसको प्रिंट कर रहा हूं, तो प्रिंट कर रहा हूं तो वो क्या करेगा कि PY, यानी ये तो पाइथन का पार्ट है, लेकिन यहां से वो तीन इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर देगा। देखिए, एक जो है ये टेस्ट.py को 0 पोजीशन समझेगा वो, इसको 1 पोजीशन,
20 को 2 पोजीशन और इसको 3 पोजीशन। देखिए मैं एंटर करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए अब आपको क्या दिखा रहा है, ये लिस्ट डेटा टाइप है। अब देखो यहाँ पे लिस्ट के अंदर में आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखा दिया। ये जो फाइल का नाम जो था test.py, उसको इसने 0 पोजीशन पे रखा। ये हमारा 1 पोजीशन पे आ गया, 22 पोजीशन पे आ गया और 33 पोजीशन पे आ गया। तो कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप कुछ डेटा अगर देना चाहो प्रोग्राम में, उसको प्रिंट करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट वैल्यू। ARG मतलब आर्गुमेंट, V फॉर वैल्यू, आर्गुमेंट वैल्यू। बट आर्गुमेंट वैल्यू का डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप ये लाइन अगर आप नहीं लिखेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ARGV क्या है। तो ARGV को आपको यहाँ पे बताना होगा कि इसको इंपोर्ट कर लो इस पैकेज से, और फिर आप उसका यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचेंगे कि ये क्यों प्रिंट हो गया, test.py तो नहीं प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। ये तो बाय डिफॉल्ट पीवाई के बाद जितने भी चीजें था उसको इंडेक्सिंग करके वो लिस्ट की तरह यहाँ पे यूज उसने करके प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं चाहता हूं कि उस तरीके से प्रिंट हो कि ये test.py प्रिंट नहीं हो, जो हमने वैल्यू जो दिया है सिर्फ उसी को प्रिंट करे, तो इसके लिए हम स्लाइसिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। स्लाइसिंग के बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल ये बहुत आसान चीजें हैं, आप समझ जाएंगे। ARGV आपको लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 1 लिख के कोलन डाल दीजिए। अब इसका मतलब क्या है, ये 1 से ही स्टार्ट करेगा ये, क्योंकि test.py कौन से पोजीशन पे था, 0 पोजीशन पे। तो 0 पोजीशन को छोड़ देगा वो, और उसके आगे का पार्ट जो है उसको वो काम करेगा। अभी देखिए सेम कमांड मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, अब मैंने एंटर किया, अभी आप देख सकते हैं पहले तो test.py को भी वो ले रहा था, लेकिन अब यहाँ पे देखोगे 10 20 30 को उसने लिया है, और इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, लिस्ट है। और ये होता है कि हम आर्गुमेंट से हम किस तरीके से इनपुट हम दे सकते हैं। यहाँ पे तो आपने देखा कि जो कुछ भी इनपुट दिया वो यहाँ पे गया, उसके थ्रू आपको चीजें दिखा रहा था। लेकिन डायरेक्टली कमांड लाइन के थ्रू आप किस तरीके से कुछ इनपुट आप दे सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं ARGV। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे। बट मैं एक चीज और बताऊं कि इसके बारे में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उतना टेंशन मत लीजिए। आगे हम इंपोर्ट सेक्शंस के बारे में काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बट ये छोटी सी चीज है, मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे। और ये हुआ हमारा इनपुट फंक्शंस के बारे में, काफी डिटेल में मैंने आपको बताया है। और प्लीज इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप कीजिए, हर एक पॉसिबल वेज को मैंने बताने की कोशिश किया है। और आज के सेशन में बस हम इतना ही रखेंगे, और उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। एक बार प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा, ऑल क्लियर है।